हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा आज का टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वो है कित्तूर विद्रोह। और ये कित्तूर विद्रोह क्या है, ये कहाँ हुआ है ना। और उसी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है बहुत इज्जत से लिया जाता है, उसी टाइप से रानी चेन्नम्मा का नाम लिया जाता है ना, कर्नाटका में। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लियर। सबसे पहला बात तो यही है कि ये चर्चा में क्यों है। नहीं, कॉन्टेस्ट क्या है। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कित्तूर रानी चेन्नम्मा के विद्रोह के 200 साल जो है पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है ना। यानी 200 साल क्या हुआ है, पूरा हो चुका है। और इसीलिए ये जो है वो मनाया जाता है रानी चेन्नम्मा के बारे में। क्लियर। अब ये क्या मामला है थोड़ा सा समझते हैं। रानी चेन्नम्मा का जो जन्म है 1778 में कर्नाटक के वर्तमान एक बेलगावी जिला है और वहां का एक गांव है कागती में हुआ था। क्लियर है। और उनका जो विवाह है कित्तूर के राजा थे मलसरजा से हुआ था। ठीक है। और उन्होंने अपने जो प्रांत है उनमें 1816 तक क्या है शासन किया। क्लियर है। ये चीजें अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि रानी चेन्नम्मा का जो शादी है मलसरजा से हुआ है। दूसरा पॉइंट है, मलसरजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका सबसे बड़े बेटा है वो राजा बनता है, जिनका नाम है शिवलिंग रुद्र सरजा। ठीक है, वो सिंहासन में बैठता है। लेकिन ये जो शिवलिंग रुद्र सरजा जो है इनको बेटा नहीं होता है ना। तो इन्होंने एक बच्चे को क्या होते करते हैं, ये गोद ले लेते हैं। क्लियर है। वही पॉइंट है, यही एक पॉइंट है। यानी 1824 में अपने मृत्यु से पहले शिवलिंग रुद्र ने उत्तराधिकारी के रूप में एक बच्चे जिसका नाम रखा शिवलिंगप्पा को गोद लिया था। क्लियर है। इनको बाल बच्चे नहीं होता था तो ये क्या लिए, एक गोद ले लिए एक बच्चे को। क्यों, क्या कि क्या है कि वो जो अपना जो साम्राज्य है अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो साम्राज्य है उसको संभाल सके। ये मामला है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि उसी समय जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उन्होंने एक सिद्धांत लाया था जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी के सिद्धांत, है ना। डलहौजी ही लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो शिवलिंगप्पा के राज के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। ये बात पता है, जिसको हम डलहौजी की हड़प नीति बोलते हैं। कि डलहौजी की जो हड़प नीति है उसके द्वारा ये जो गोद लिया था, और उस समय जितने भी राजाओं ने क्या है जिनके बाल बच्चे नहीं थे, पहले ये लोग गोद लेके ही अपना जो राज्य को, वो अपने बच्चों को क्या करते थे, संभालने के लिए अलाउ करते थे। लेकिन जब डलहौजी आया या जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई तो ये सारा चीजों को क्या कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं, कि आप क्या है गोद लेके अपने राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। कित्तूर विद्रोह हुआ क्यों था, ये चीजें हम समझते हैं। ये जो कित्तूर विद्रोह है, ये धारवाड़ के ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम है जॉन थैकरी ने 1824 में कित्तूर पर हमला कर दिया, है ना। ये चीजें हैं। और रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर की जो सेना ने जाबाई कार्रवाई की और ठाकरे मारा गया, और जिसमें रानी चेन्नम्मा विजय हुई। ठीक है, यानी पहला युद्ध हुआ जिसमें रानी चेन्नम्मा क्या हुई, विजय हुई। हालांकि ब्रिटिश सेना ने कित्तूर किले पर फिर से हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है। रानी चेन्नम्मा और उनके परिवार को बैलहोंगल के किले में कैद कर लिया और 1829 में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर। और हुआ क्या, जैसा कि बताया कि गोद की जो प्रथा है वो समाप्त कर दी। और उसके चलते ही क्या हुआ है कि अंग्रेजों ने क्या है कि कित्तूर पर हमला किया। कित्तूर के जवाबी कार्रवाई में कौन थे, रानी चेन्नम्मा ने क्या है मुंहतोड़ जवाब दिया। तो पहली बार में तो जीत ही गया। दूसरी बार में क्या हुआ है, दूसरी बार में अंग्रेज को फिर से जो है वो कब्जा हो जाता है ना। और फिर उनके जो रानी चेन्नम्मा के पूरे परिवार को क्या करता है, जेल में डाल देता है, और जहां उनकी 2-4 साल में मृत्यु हो जाती है ना। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 200 साल हो चुका है कित्तूर विद्रोह का, क्योंकि अभी चल रहा है 2024, है ना, और ये है 1824, तो लगभग 200 साल हो गया है।
तो हो सकता है कि ये जो टॉपिक है यहाँ से सवाल यूपीएससी पूछ ले, इसीलिए ये टॉपिक चर्चा में है और कोई कारण नहीं। क्लियर? अब ये तो मामला हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है ना? व्यपगत का सिद्धांत, इसी को हम बोलते हैं गोद निषेध प्रथा, या इसी को बोलते हैं हड़प नीति। ये चारों में से कोई भी बात आ सकता है। यहाँ क्या लिखता है कि प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना कोई भी रियासत ढह जाएगी और कंपनी द्वारा कब्जा कर ली जाएगी। यानी प्राकृतिक बेटा बेटी ना हो, है ना, बच्चे ना हो, तो क्या होगा, वो जो रियासतें हैं वो क्या हो जाएगी, ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। ये कह रहा है ये। लेकिन इससे पहले क्या होता था, आराम से धूमधाम से काम चला लेते। इस सिद्धांत के बिना उत्तराधिकारी वाले भारतीय शासक के उत्तराधिकारी चुनने के लंबे समय से स्थापित अधिकार को खारिज कर दिए गए। यानी पहले जिनके बच्चे नहीं होते थे वो गोद ले लेते थे, और गोद लेके ही कितना है, अपना उत्तराधिकारी का काम चला रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ से क्या है कि पूरी तरह से समाप्त कर दिए। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से कौन लाया था, डलहौजी लाया था। और अगर आप डलहौजी का टाइमिंग देखेंगे तो 1848 से लेकर 56 तक है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, जो कित्तूर विद्रोह, वो 1824 में, यानी उससे पहले भी क्या है कि ये हड़पना शुरू कर दिया था। क्लियर? 1848 से 56 के बीच डलहौजी द्वारा आधिकारिक तौर पर व्यक्त किए जाने से पहले ही कित्तूर रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में, है ना, यह है व्यपगत का सिद्धांत लागू करके अपने कब्जे में ले लिया था, है ना। यानी कि आधिकारिक तौर पर जो डलहौजी का, जब डलहौजी आया तो इसी टाइम में जो है हड़प की नीति शुरू हुई, है ना, आधिकारिक तौर पर। लेकिन उससे पहले भी वो ये काम कर रहा था। क्लियर? तो ये जो पूरा है वो है कित्तूर विद्रोह,